नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और आज इंडिया न्यूज हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में मौजूद है, क्योंकि नई सरकार का, मनोहर लाल खट्टर की सरकार का जो पहला विधानसभा सत्र है वो कल से शुरू होने जा रहा है। हम जिस जगह पर मौजूद है वो एमएलए हॉस्टल है। यहां से 200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री निवास है, जहां मनोहर लाल खट्टर मौजूद है। कल वो, उनकी सरकार और तमाम विधायक पहली बार विधानसभा में कदम रखेंगे। माना यह जा रहा है कि इस बार की सरकार कुछ नए कीर्तिमान बनाएगी, क्योंकि उम्मीदों और चुनौतियों की सरकार है। चुनौतियां क्या है, उम्मीदें किस तरह की हैं, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस नई विधानसभा में क्या कुछ होगा, क्या जो पुरानी रवायतें हैं वो बदली जाएंगी। अक्सर कुछ कुछ मुद्दों पर चर्चा होती रही है। जैसे एक मुद्दे पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है जब भी हमारे प्रदेश में विधानसभा के सत्र हुए हैं, वो ये कि सत्र बहुत छोटा रहता है। क्या ये रवायत इस बार बदलेगी? क्या विपक्ष की भूमिका रचनात्मक तौर पर दिखाई देगी? क्या सदन में सरकारी कामकाज निपटाने के अलावा जो मुद्दों की धमक है, जो प्रदेश की जनता की आवाज है, जो उसके मुद्दे हैं, उन पर भी कुछ बातचीत होगी? हम ये सब समझने के लिए आज यहां चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बहुत जल्दी से हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ इस पूरी डिबेट में शामिल होने के लिए डॉक्टर गुरमीत हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कौशल साहब हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार है और हमारे साथ केवल धिंगरा साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आज की चर्चा इस मायने में दरअसल बहुत खास है कि नई सरकार में नया क्या कुछ होने जा रहा है। अक्सर हम ये देखते हैं कि सरकार जब गठित होती है, विधानसभाओं के सत्र जब शुरू होते हैं, जब पहला सत्र होता है, फिर सत्र आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सरकारें उसी पुराने ढर्रे पर चलने लगती हैं। विपक्ष हर चीज को शक की निगाह से देखता है और सरकार हर चीज को उपलब्धि बताती है। लेकिन इस बार क्या कुछ नया होगा? हमारा ये पैनल क्या कुछ उम्मीदें करके चल रहा है? क्या चुनौतियां हैं इस नई सरकार के सामने, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, माना यह जा रहा है कि कल भी 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और पहले दिन श्रद्धांजलि देने के साथ साथ छोटे मोटे कामकाज होंगे और उसके बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा ने विशेष तैयारी की है विधानसभा की कार्रवाई को इस पहले दिन को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कल सुबह 10 बजे से दिन भर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। डॉक्टर गुरमीत, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। पूरे चुनावी परिदृश्य में जब हमने चर्चाएं की, चुनौतियों की बहुत बात हुई। ये वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव उपलब्धियों का वर्ष है, इतिहास रचा है। लेकिन क्या वैसा ही इतिहास विधानसभा को चलाने में, सदन को चलाने में भी रचा जाएगा, या फिर हम वही चीजें देखेंगे जो हमने पहले देखी हैं? सिर्फ चेहरे बदलेंगे, मंत्रियों के नाम बदलेंगे, लेकिन होगा वही। देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं तो ये उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। जो आपने अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस बोले कि भाई चेहरे ही केवल बदल जाएंगे और बाकी चीजें वैसे ही चलेंगी, क्योंकि लोकतंत्र में बहस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उस बहस के लिए विधानसभा या लोकसभा से अच्छा, अगर हम केंद्र में बात करें तो कोई बेहतर स्थान नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों का अनुभव ये बताता है कि बहस के लिए जो सहिष्णुता होनी चाहिए, बहस के लिए जो एक अवसर होना चाहिए, वो विधानसभाओं में नहीं बनता। और आपने सही कहा कि हरियाणा की विधानसभा तो, अगर आप पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से बात तुलना कर लें केवल, उसकी तुलना में भी हमेशा बहुत छोटी चली है। ऐसा लगता है कि केवल रस्म अदायगी के लिए विधानसभा के सेशन होते हैं। इस सरकार के पास, मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा एक बार, कि अगर सरकार चाहे तो ये सबसे पहला अवसर है उनके लिए जब वो कोई मैसेज नीचे तक दे सकते हैं। वो एक संदेश दे सकते हैं कि हम अपने कामकाज को गंभीरता से चलाएंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात हम सुनेंगे ध्यान से, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, और हम एक इस चीज की जो मर्यादा है, हाउस की जो मर्यादा है, जो सदन की एक मर्यादा है, बहस की जो एक गरिमा है, उसको हम बहाल करेंगे। और उसके लिए अगर वो कोशिश करेंगे तो जैसे आपने कहा इस सत्र में बहुत ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो जेस्चर्स होते हैं, एक जो आपके बात करने का जो ढंग होता है, जो स्पीकर किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं वो किस तरह से विपक्ष के प्रति उनकी जो भावना है वो किस तरह की है, ये सारी चीजें पहले दिन दूसरे दिन में ही पकड़ी जाएंगी और वो संकेत जाएंगे। तो उस दृष्टि से बहुत उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, अगर आपको ध्यान हो, तो जब लोकसभा का सेशन शुरू हुआ था
तो उन्होंने इस चीज पे खास जोर दिया था और सोनिया गांधी जी को और जो विपक्ष के नेता थे उनको एक ये बात भी कही थी कि चुनाव में जो कुछ हो गया वो छोड़िए, अब हमने हाउस में सबको मिलकर चलना है, तभी देश आगे चलेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जो हैं वो अगर शुरू से इस बात का संकेत दें और एक विनम्रता नजर आए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण इस बात का है कि हम ये सोचें कि हमारे सत्र भी विधानसभा के अच्छे ना चलें या वहां पर लोगों की समस्याओं पर बहस ना हो या सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर ना मिले, क्योंकि हमेशा यही होता रहा है। खासतौर पर हरियाणा में पिछले मतलब आप समझिए 15-20 साल से जितना मैंने देखा है, हरियाणा 95-96 के बाद से बहुत विधानसभा के जो सत्र हैं वो रस्म अदायगी जैसे बन जाते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पता लगेगा अगले 2-3 दिनों में जो सेशन होगा, और इस सेशन से ज्यादा और आने वाले सत्रों में होगा। बट जैसे आप कहते हो चावल देख के पता लग जाता है, तो शायद कुछ अंदाजा लगे। तो कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि वो हम एक चावल देखने की कोशिश करेंगे कि कितना सरोकार सदन की कार्रवाई को चलाने में है। जी, सबसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि सरकार का जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनकी भावना है या जो उनकी इंटेंशन है, इसके साथ साथ जो अपोजिशन है उसका भी तो बॉडी लैंग्वेज, उसका भी तो सोच, उसकी भी इंटेंशन कि जो आपका एक तरीके से सत्र है, आपका जो सत्र कितना कीमती है, आपका एक एक मिनट इतना कीमती होता है, उसके बावजूद उनका भी उतना ही गंभीर रोल रहता है। तो ये मुझे लगता है कि ये दोनों पक्ष हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो अमित जी, दोनों का है, लेकिन मेरे को लगता है कि जब जिम्मेदारी होती है, जब जो सदन का नेता है, सदन का नेता मुख्यमंत्री है और विधानसभा अध्यक्ष की एक अपनी गरिमा है। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा पिछले बहुत सालों में कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो स्वतंत्र बहुत अच्छी बात, मैं इस पे आ रहा था, उसकी वजह से विपक्ष बिल्कुल अगर दोनों पक्ष, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर विपक्ष ये मन बना के आया हो कि हमने नहीं चलनी है तो वो बात, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आज के युग में देखिए अगर विपक्ष डेलिबरेटली डिस्टर्बेंस करेगा तो आप लोग बैठे हैं, मीडिया बैठी है, तो वो एक सीमा, आजकल संयोग ये अच्छी बात है, जैसे लोकसभा का तो आप देखते ही हैं कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। अच्छी बात है कि विधानसभा में भी अब काफी हद तक होने लगा। तो जब वहां पर लोग थोड़ा सा चेक में रहते हैं, थोड़ा सा, बहुत तो नहीं, पर फिर भी चेक में रहते हैं, और उसकी वजह से अगर कोई विपक्ष डेलिबरेटली करेगा तो फिर उनको भी थोड़ा सा कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो इसलिए दोनों पक्ष, स्पीकर की भूमिका भी आपको लगता है कि? बिल्कुल, स्पीकर की तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इशारा चाहे किधर से भी हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो स्पीकर सुनाते हैं। मान लीजिए कोई कॉलिंग अटेंशन है, कोई काम रोको प्रस्ताव है, कोई सदन बोलना चाहता है, उसमें स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं, पत्रकार और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम स्पीकर ऐसा देना चाहिए जो एक तरीके से, जो बात अभी राजीव कह रहे थे कि ये सरकार किस प्रकार से अलग होगी, या ये क्या परंपराएं तोड़ेगी या अच्छी परंपराएं शुरू करेगी, अच्छी परंपराएं शुरू करेगी। तो हमें लगता है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हम तो चौहान साहब के पास आए, इससे पहले हम जरा कौशल जी का तजुर्बा समझना चाहते हैं इस वक्त, चूंकि सत्ता पक्ष का ये एक स्वाभाविक बयान होता है कि हम अच्छा करेंगे वगैरह वगैरह। कौशल साहब, आप इस नई विधानसभा को, इस नई सरकार को किस रूप में देख रहे हैं? क्या वही सब होगा, इस बात का ज्यादा अंदेशा है, या फिर नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जितना बड़ा मैंडेट इस बार हरियाणा में मिला है, बीजेपी जरूर उस गरिमा को बरकरार रखने की भी कोशिश करेगी? देखिए रजीश, सबसे पहले तो मैं, अमित जी यहाँ विराजमान है, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा। आपने जो फील्ड में रहकर एमएलए का चुनाव करवाया, सारा कुछ देखा और दिखाया जनता को, और अब आप जब उस अंतिम क्षण आ रहे हैं, आप सरकार को उसके द्वार पर छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आपका चैनल जो है, पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं अपना 35-40 साल का जो मेरा तजुर्बा रहा है, उसमें मैंने ऐसा प्रोग्राम जैसे आपने ये तय किया है, इसके लिए अमित जी और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। हाँ, इसके साथ ही मैं जैसे गुरमीत जी ने बात की है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, पहले तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। ये बहुत सुंदर, क्या ये दर्शक जानना भी चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हम वहाँ उस तरफ बैठते थे, वो लोग इस तरफ, बहुत सारे लोग। मैं सर ये भी साथ में जोड़ूंगा कि आपका इतना लंबा अनुभव है, और आपने ना जाने कितनी इस प्रकार के चुनाव देखे नहीं, विधानसभाएं देखी हैं,
मतलब आप इसमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ऐसे कितने सारे लोग जो 10-10, 15-15 साल से विधानसभा में अपना रोल अदा कर रहे थे, अब दिखाई नहीं देंगे जी। ये भी दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए अमित जी, मैं जो कल्पना कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली बात तो हम पत्रकार लोगों की है। हमारी जो गैलरी है वो वही रहेगी। हमारे में कोई ना हम सत्ता पक्ष की तरफ जा सकते हैं ना विपक्ष की तरफ, हम वहीं बैठे होंगे। मैं वो कल्पना में, वहाँ भी चेहरे बदलेंगे, वहाँ भी चेहरे कुछ बदलेंगे, कुछ पुराने होंगे। तो अब रही सत्ता पक्ष की बात, जहाँ पे कांग्रेस की सीटें थी वहाँ पे निश्चित रूप में जो है वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की सीट होगी, जहाँ हमने बंसीलाल को बहुत बोलते हुए देखा और भजन लाल को ऐसे एक तीक्ष्ण कटाक्ष करते। लाल, एक और लाल जुड़ गए, अब मनोहर लाल, अब एक और लाल, तीसरे चौथे मनोहर लाल आ गए। चौटाला साहब को देखा हमने, कई तरह के कटाक्ष देखे हमने। जैसे स्पीकर की आपने बात की, बहुत से स्पीकर हमने देखे, लेकिन एक आरोप अक्सर लगता रहा है कि स्पीकर जो होता है वो कठपुतली होता है सत्ता पक्ष, ऐसा रहा है। मैं नाम ना लेते हुए उस भगवान से मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दे, अभी वो नहीं है। वो स्पीकर से भजन लाल जी के समय के जब उनका ये जो उनकी लास्ट अंतिम टर्म थी 96 से लेकर, हाँ, तो 96 तक की, तो उसमें क्या होता था, बड़ी मजेदार हम लोग पत्रकार देखते थे। जब कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता या कोई बात होती तो वो धर्म संकट में पड़ जाते। चलो उनका नाम भी बताते हैं, ईश्वर सिंह उनका नाम। तो वो जब उनको प्रॉब्लम आ जाती कि मैं क्या करूं, तो वो ऐसे देखते थे उधर मुख्यमंत्री की तरफ, और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा इशारा होता तो हम लोग करते थे बात के, देखो हम कोई इशारा होगा। अच्छा, वो चीजें तो, आपने ऑब्जर्व की? वो हमने ऑब्जर्व की हुई है। थोड़े टाइम बाद वो भी ऑब्जर्व कर लिया होगा कि आंख थोड़ी कम हो गई है तो वो इशारा क्या है, और वो पानी का चेहरा इस तरीके क्या मतलब होगा, लाल फाइल उठा ली तो उसका क्या मतलब होगा। तो ऐसे ऐसे अच्छा, ये चीजें अनुमान लगाया करते, अनुमान लगा लेते। तो एक तो ये बात कि अब ये बात आएगी। हाँ, दूसरी बात कि जो विपक्ष है जी, विपक्ष की जगह नहीं बदली। इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें वही रहेंगी जहां पहले थी। ये इस बारी ये बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप जो है